हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 के अध्याय संख्या 3 के श्लोक संख्या 2 और 3 पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं पिछली क्लासों से, कल प्रभु जी बता रहे थे कि दक्ष प्रजापति को बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था और दक्ष प्रजापति क्योंकि पहले से ही शिव जी के साथ द्वेष कर रहा था और इस प्रकार से दक्ष प्रजापति और एक यज्ञ करने का अपना योजना करता है। तो श्लोक संख्या 2। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथवित्तम तम सजीवम सावधैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता नमे ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरा श्लोक लेते हैं हम। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्राह्मणा परिमे यद्यपि दक्ष शिव जी के प्रति ईर्षा द्वेष तथा शत्रु भाव से पूर्ण था, तथापि उसे समस्त प्रजापति नियुक्त कर दिया गया। इससे उसको अतीब गर्व हो गया। जब मनुष्य को अपनी भौतिक संपदा पर गर्व हो जाता है तो वह कोई भी आपत्तिजनक कार्य कर सकता है। अतः दक्ष ने झूठी प्रतिष्ठा के बल पर कार्य किया। इस अध्याय में इसी का वर्णन है, बता रहे हैं। तो इसमें विशेष चीज यह है कि रूपा जी बता रहे हैं कि यद्यपि दक्ष शिव जी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से पूर्ण था, तथापि उसके बावजूद जब ब्रह्मा जी को ये मालूम है कि दक्ष शिव जी के साथ द्वेष कर रहा है, ब्रह्मा जी पिता हैं उनके, तो ब्रह्मा जी को उनको समझाने के बजाय और उसको सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया, अधीक्षक। तो इससे क्या होगा? अगर अपना बच्चा बाहर झगड़ा करके आएगा और हम बोलेंगे नहीं नहीं हमारे बच्चे की तो गलती नहीं थी, वो आपका लड़के ने ऐसे बोला था उसने उसको मार दिया, तो लड़का क्या करेगा? अगले दिन और सर फोड़ के आएगा किसी का। तो दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का अधीक्षक बनाना भी मेरे ख्याल से वहां पर उचित नहीं था। अभी कई बार हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति को अपने संपदा का, कुंती महारानी बोलती है, कल बता रहे थे प्रभु जी, कुंती महारानी बोलती है कितने प्रकार से व्यक्ति को गर्व हो जाता है अपने रूप पे, अपने धन पे, अपने कुल में जन्म लेने पे, है ना। इस प्रकार से जैसे भौतिक संपदा से गर्व का एक उदाहरण हम देखते हैं नलकुबी और मणिग्रीव। तो इस प्रकार से दक्ष तो पहले से ही द्वेष कर रहा था, ऊपर से अधीक्षक बना दिया उसको। यानी ऐसे कहा जाए कि एक तो कड़वी और दूसरे नीम चढ़ी।
तो पहले से ही कर्म से खुला हुआ था और उसको अधीक्षक और बना दिया प्रजापतियों का, तो उसको और घमंड हो गया। कोई प्रॉब्लम है साउंड में? है ना? तो कई बार हम देखते हैं लोगों को पद पोजीशन का घमंड हो जाता है, फूल जाते हैं पद पोजीशन। कई बार देखते हैं, हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं, भौतिक जगत में देखते हैं, किसी को पद पोजीशन मिल जाती है और वो उसके लायक नहीं होता है तो फूल जाता है। हाँ, पद पोजीशन मिल रही है, अगर वो व्यक्ति लायक है तो प्रॉब्लम नहीं है। साउंड क्लियर नहीं है? साउंड प्रॉब्लम है? चर्चा कर रहे थे कि एक तो दक्ष प्रजापति पहले से ही उनको घमंड था, दूसरा अभी उनको प्रजापतियों का अधीक्षक बना दिया। तो हम बता रहे थे कि एक तो कड़वी और दूसरे नीम पे चढ़ गई, तो करेले की अगर बेल नीम पे और चढ़ जाएगी तो और कड़वे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उनको बहुत घमंड था। जैसे नल कुबेर मणिग्रीव को घमंड था अपने धन संपदा का, कई बार लोगों को पद पोजीशन का घमंड हो जाता है, कई बार लोगों को अपने दूसरे प्रकार के ऐश्वर्यों को घमंड हो जाता है, और कई बार लोगों को झूठा घमंड हो जाता है। तो पद पोजीशन का घमंड हम कई बार देखते हैं, उद्योग में देखते हैं, लोग धंधों में, इंडस्ट्रियों में, कई जगह देखते हैं, भौतिक जगत में। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मान लो किसी व्यक्ति को किसी टेम्पल का टेम्परेरी फॉर टाइम बिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अरे समझ रहे, कोहनी में गुड़ लगाना, कोहनी पे गुड़ लगा देते हैं, वो चाटने को नहीं आता है। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति को फॉर टाइम बिंग किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, तो आदमी क्या करता है, एकदम अकड़ में फूल जाता है, फिर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति लायक नहीं है, जो व्यक्ति लायक है उसको तो पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर, वो तो एक जिम्मेदारी की तरह से लेता है, एक सेवा की तरह से लेता है। लेकिन जो व्यक्ति लायक नहीं है, अगर आप उसको पद पोजीशन दोगे तो वो क्या करेगा, उत्पात ही मचाएगा, जिस प्रकार से दक्ष उत्पात मचा रहा है अभी। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो इसमें यही बता रहे हैं इसमें कि जब व्यक्ति को, जो व्यक्ति इसके लायक नहीं है, उस व्यक्ति को उस प्रकार की पद पोजीशन नहीं देना चाहिए। आगे का श्लोक लेते हैं, 3 नंबर। इष्ट्वा से वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान विभूय च बृहस्पति स्वम नाम समारेभे कृत्युत्तमम्। यानी दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। अब देखो ये भी एक बात है, उसको विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। यानी उसको मालूम था मेरे पिताजी अपनी घर की सरकार है, तो इसमें तो उनको तो कोई ऐतराज होगा नहीं, है ना। और तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सब कहते हैं, और वेदों में संस्कृति की गई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि बृहस्पति सब नामक यज्ञ करने के पूर्व वाजपेयी यज्ञ संपन्न होना चाहिए, किंतु दक्ष ने इन यज्ञों को करते समय शिव जैसे महान भक्तों की उपेक्षा की, शिव जी को नहीं बुलाया। वैदिक शास्त्रों के अनुसार देवता यज्ञ में सम्मिलित होने तथा आहुति में भाग लेने के अधिकारी हैं, किंतु दक्ष उनकी उपेक्षा करना चाह रहा था। सभी यज्ञों का अभिष्ट भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है, किंतु विष्णु में उनके सभी भक्त आ जाते हैं। इन ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता भगवान विष्णु के आज्ञाकारी दास हैं, अतः इनके बिना विष्णु कभी संतुष्ट नहीं होते। किंतु दक्ष को अपने पद का घमंड हो गया था, अतः वह ब्रह्मा तथा शिव को इस यज्ञ से यह सोचकर वंचित रखना चाह रहा था कि यदि कोई विष्णु को प्रसन्न कर ले तो फिर उनके अन्यायियों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। यानी ब्रह्मा और शिव जी दोनों को उनको यहाँ से यज्ञ से अलग करने की उसकी इच्छा थी, है ना। भगवान कृष्ण ने कहा है मद भक्ता पूजा विधिका, यानी मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से शिव पुराण में भी कहा गया है कि पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि
विष्णु को आहुति प्रदान करना है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है कि कृष्ण के भक्तों की पूजा करना। इस प्रकार यज्ञों में शिव की उपेक्षा करना समुचित न था। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दक्ष को क्या प्रतीत हो रहा था कि अगर मैंने यज्ञ किया, भगवान विष्णु तुष्ट हो गए, तो फिर क्या करने का, देवताओं को तुष्ट करने की आवश्यकता है। जब भगवान विष्णु ही मेरे से तुष्ट हो जाएंगे, भगवान विष्णु ही मुझे प्रसन्न करेंगे, मैं प्रसन्न कर लूंगा भगवान विष्णु को, तो फिर देवताओं के पीछे क्यों भागने का। ये सब इरादा था दक्ष का। लेकिन ऐसा नहीं है, विधान ऐसा नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 63 नंबर श्लोक में, जब ये दुर्वासा ऋषि भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, एम भक्त्या पराधीनो खे स्वतंत्र इव दुजय साधु में ग्रस्त हृदय हो भक्तेर भवंत जनप्रिय, भक्तेर भवन जनप्रिय, यानी मुझे भक्तजन अति प्रिय है, मुझे मेरे भक्त अति प्रिय हैं। मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। दुर्वासा मुनि को बोलते हैं, आपको अगर सहायता चाहिए तो आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा, भक्त के ही पास जाना पड़ेगा, अम्बरीश महाराज के पास जाना पड़ेगा, वही आपको क्षमा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अहम भक्त पराधीन है, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। तो इस प्रकार से शिव जी भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। फिर अगर शिव को यहाँ पे अपमान किया जाता है, अनादर किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है और भगवान विष्णु तुष्ट हो जाएंगे, ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं, दक्ष ऐसा कैसे समझ सकता है। तो दक्ष का यहाँ पे ये भूल थी, है ना। और आगे चैतन्य भागवतम मध्य लीला 22 नंबर में एक चर्चा हुई है कि वैष्णवेर निंदा करिबे कि यार गण तार रक्षा सामर्थ्य नहीं कौन जन। अगर किसी ने वैष्णव की निंदा की है तो उसकी रक्षा करने वाला ये तीनों लोक में कोई नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत में आता है। तो दक्ष यहाँ पे भगवान शिव की जो अनादर कर रहा है वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। दक्ष यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीन है, भगवान भक्त के अधीन है। और भक्त अगर भक्त की कृपा नहीं है किसी पे तो भगवान की कृपा नहीं हो सकती, ये मान के चलना चाहिए। भागवतम के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 10वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में रघुगण भरत को बोलते हैं, नाहम दिशंके सुरराज ब्रजा नात्रक्षसासूलायमश्च दण्डात् नागन्य केशो मनिलम्बित शस्त्राश्च चण्डके भृशं कुल अवमानात्। ब्रह्म कुल अवमानात् यानी ब्राह्मण की अगर कोई अवमानना कर रहा है, क्या बोले रघुनाथ, अगर मैं ब्राह्मण की अवमानना करने से मुझे इतना डर लगता है, इतना मुझे किसी से भी नहीं लगता, इंद्र के ब्रज से नहीं लगता, तक्षक के दंश से नहीं लगता, मुझे किसी से कुछ भी डर नहीं लगता है। एक डर लगता है मुझे, किसी ब्राह्मण के प्रति मेरा अपराध नहीं हो जाए, इसके लिए बहुत चिंतित रहता हूं मैं। क्यों कि भगवान अपने भक्त और ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, गाय ब्राह्मण को भगवान बहुत हितैषी है भगवान। तो रघुगण बोल रहा है भरत से, जड़ भरत से, कि मुझे ब्राह्मण के चरणों में अपराध करने से बहुत डर लगता है, क्षमा करें, मुझे प्रतीत हो रहा है आप कोई उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, आप भक्त हैं, वैष्णव हैं आप, और मैंने अनजाने में आपसे जो शब्द कहे उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में हर जगह पे बताया गया है कि वैष्णव भक्त
की निंदा करना कितना बड़ा अपराध है। और तो ये सब था। तो फिर दक्ष ये सब अपराध क्यों कर रहा था? क्यों दक्ष ये अपराध कर रहा था? क्योंकि दक्ष शिव से द्वेष कर रहा था। क्यों द्वेष कर रहा था? कि जब कोई व्यक्ति हमसे किसी भी चीज में आगे होता है, जनरली तभी हमारा द्वेष प्रकट होता है। अपने पीछे वाले से कोई द्वेष नहीं करता, अपने पीछे वाले से कोई द्वेष नहीं करता, आगे जो निकल रहा होता है उससे द्वेष करते हैं। तो दक्ष को कहीं ना कहीं मालूम था कि शिव मेरे से अग्रणी है। सबसे बड़ी जो शिव की जो अग्रणी होने की जो योग्यता है वो भगवान विष्णु के परम भक्त है, सबसे बड़ी योग्यता है। तो इसी अध्याय के 21 नंबर श्लोक में, जो अध्याय हम चर्चा कर रहे हैं, इसी अध्याय के 21 नंबर श्लोक में शिव सती से कहते हैं, पापच्यमाने हृदातुरेन्द्रिय समृद्धि पुरुष बुद्धि साक्षिणम अकल्प ऐसाम धिरोढ़ुम न जनसा परम पदम द्वेष्टि यथा सुरा हरिम। यानी सुरा हरिम, यथा सुरा हरिम, जिस प्रकार से सुर हरि से द्वेष करते हैं, जिस प्रकार से असुर लोग हरि से, भगवान से द्वेष करते हैं, उसी प्रकार से जो दक्ष है, दक्ष उसी प्रकार से मेरे साथ द्वेष कर रहा है। क्यों द्वेष कर रहा है? कि उसको मेरे जो ऐश्वर्य है, जो मेरे विरक्ति है, वो उसको दोष नजर आ रहे हैं। जो एक गुण है उसको दोष नजर आ रहा है। वो दोष नहीं है, मैं विरक्त हूं तो ये दोष नहीं है, ये गुण है वैष्णव का, उसको दोष नजर आ रहा है। इसलिए वो जो मिथ्या बोल रहे हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संचालित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता, इसलिए उनसे ईर्ष्या करता है, जैसे राक्षस भगवान से करते हैं। यानी जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से और मन और इंद्रियों से संतापित रहता है और जो पुरुषों से ईर्ष्या करता है, वो व्यक्ति इस प्रकार से, जिस प्रकार से राक्षस ईर्ष्या करते भगवान से, उस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं। और क्योंकि भगवान जो शिव हैं, शिव महान है। कैसे महान है शिव? तो शिव की महानता के विषय में विदुर मैत्रेय इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मारोपी यशस्त्रवस्य लोक कल्पस्य राधसे सकत्या युक्तो विरचति घोरमा भगवान भव। यानी शिवजी अत्यंत शक्तिशाली हैं। और कैसे हैं? तो वे आत्माराम हैं, विरक्त हैं और संसारी पुरुषों के कल्याण के हेतु हमेशा चिंतित रहते हैं। तो भगवान शिव के यहाँ पे विदुर मैत्रेय मुनि से भगवान शिव के गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कैसे हैं? तो आत्माराम है, शिव आत्माराम है। शिव कैसे? तो आत्माराम है। तो शिव अपने में ही खुद आनंदित रहते हैं। और कैसे? तो विरक्त है। तो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्तित्व के विषय में दक्ष अगर ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, तो दक्ष एक वैष्णव के चरणों में घोर अपराध कर रहा है। तो इसके इस श्लोक के 3 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही बताना चाह रहे हैं कि जो दक्ष ये सोच के बैठा है कि विष्णु तुष्ट हो जाएंगे तो बाकी देवताओं को मुझे तुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये दक्ष प्रजापति की बहुत बड़ी भूल है। भगवान हमेशा अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। अगर भक्त उनके तुष्ट नहीं है, अगर भक्तों के चरणों में कोई अपराध कर रहा है, तो भगवान कभी भी कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते। ये भगवान की ये प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं। ये 2 श्लोकों में, और मैं ज्यादा कुछ नहीं चर्चा कर पा रहा हूँ। तो
यही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।